हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन के करंट डीप इमोशंस। वो डीप इमोशंस जो इस वक्त में इनके दिल में तो चल रहे हैं आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर, लेकिन ये पर्सन किसी कारणवश उन डीप इमोशंस को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। क्या वजह बन रही है उन डीप इमोशंस को बाहर ना निकालने के पीछे की, और क्या है वो डीप इमोशंस? इस चीज़ को मैं व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले, अगर आप मुझसे पहली बार इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब करा, ना बेल आइकन को आपने अगर अभी तक प्रेस करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं चैनल पर नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। बैक टू द रीडिंग, ध्यान रखिएगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखेंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप कार्ड्स निकालते दौरान 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही आपको इस रीडिंग को जारी रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि एनर्जी किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन इस वक्त में है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। इनकी करंट एनर्जी क्या है व्यूअर्स के पर्सन की? दो कार्ड्स आए हैं, मेंटली स्टक एंड मिस यू, स्ट्रांगली रियलाइजेशंस, वापस से रियलाइजेशंस, टॉक्सिक, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रेंथ, मैनिफेस्ट। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। इन्फ्लुएंस एंड बॉटम इज रोमांटिक फीलिंग्स। ठीक है, तो व्यूअर्स, अगर इनके करंट स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए अपने दिल में आज भी वही फीलिंग्स जिंदा करे बैठे हैं जो एक वक्त पे ये पर्सन कभी एक्सप्रेस कर दिया करते थे, या कभी एक वक्त पे जो इंसान एक्सप्रेसिव हुआ करते थे और उसके चलते ही अपनी फीलिंग्स को आपको बताते थे, अभी भी वो फीलिंग्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन दिल में वो फीलिंग्स हैं और दिमाग में काफ़ी ज़्यादा स्टकनेस है, काफ़ी ज़्यादा उलझन है, और उसी जद्दोजहद में ये पर्सन, या उसी कश्मकश में ये पर्सन इस वक़्त में है व्यूअर्स। जो कारण बन रहा है यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की बजाय उसे अपने ही अंदर रखने के पीछे का। दिल दिमाग का साथ नहीं दे रहा, तो दिमाग दिल का साथ नहीं दे रहा, वो सिचुएशन इनकी बनी हुई है। दिमाग यहाँ पर स्टक क्यों है? क्योंकि दिमाग बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है कि कैसे ये रिश्ता एक वक़्त पे टॉक्सिक हुआ, इस रिश्ते में क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स आए या क्या-क्या ऑब्स्टेकल्स आज हैं, किन-किन चीज़ों से ये रिश्ता अब प्रभावित होगा या हो रहा है। उन सभी चीज़ों का जितना स्ट्रॉन्ग लेवल पर इस इंसान को रियलाइज़ेशन हो रहा है या है, वही कारण बन रहा है इस इंसान का मेंटली तौर पर स्टक होने के पीछे का, या वही कारण बन रहा है इस इंसान का अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को अपने ही अंदर कैद करने के पीछे का। उस मेंटली स्टक होने के साथ-साथ ये पर्सन अपनी स्ट्रेंथ भी नहीं बटोर पा रहे हैं। वो स्ट्रेंथ जो इनकी रियलाइज़ेशंस मोड में होने के चलते नहीं डेवलप हो रही। जैसे कि आपको पता होता है ना कि यार मुझसे ये गलती हुई, मुझे ये करना नहीं चाहिए था, या मैंने ऐसे करा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यही चीज़ें इस इंसान की हिम्मत तोड़ रही हैं, वो फीलिंग यहाँ पर है। कुछ तो ऐसा एक पॉइंट पर एक वक़्त पे इस इंसान ने इस रिश्ते में करा, जो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी को फैला रहा था, गलत था। किसी भी रिश्ते में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। वही चीज़ें इन्हें जितना रियलाइज़ करा रही हैं, तो उतना ज़्यादा इन्हें अपने आगे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को भी दिखा रही हैं, जो इन्हें आप तक पहुँचने नहीं दे रहा। रोमांटिकली ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उसी के चलते ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ये भी मुझे एनर्जी दिख रही है। काफ़ी लोगों के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको सेक्सुअली भी थोड़ा-सा अपनी तरफ खींच रहे हों। आपके दिल में ये इच्छाएँ काफ़ी ज़्यादा आनी शुरू हो गई हैं, उसका कारण ये ही बन रहे हैं, क्योंकि ये कुछ उस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
कुछ लोगों के केस में होगा, स्पेशली उन लोगों के केस में जो लोग फिज़िकली एक-दूसरे के काफ़ी करीब आए, एक क्लोज़नेस आप दोनों के दरमियान यहाँ पर एग्ज़िस्ट हुई है, ठीक है? और जिन लोगों के केस में ये नहीं है, थोड़ा फ़ोन पे ही आप लोग इस तरह की रोमांटिक बातें करते थे, तो उन लोगों के केस में भी अगर आपके दिल में वही चीज़ें उठ रही हैं, तो उसका कारण यही बन रहा है कि ये अपने दिल में वही फीलिंग्स इस लेवल पे पा रहे हैं, जिसके चलते उस तरह से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी इनको अपनी तरफ से ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, उनसे ये ज़्यादा प्रभावित है। उनकी वजह से ये पर्सन ना हिम्मत ज़्यादा खो रहे हैं, ये अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ज़्यादा कैद कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इमेजिन आपको करा जा रहा है और इमेजिनेशंस में ये पर्सन हर वो चीज़ कर रहे हैं आपके साथ जो शायद आपके साथ रियलिटी में करते थे या अक्सर आप लोग फ़ोन पे बात करते थे, तो वो भी यहाँ पर एनर्जी इनकी दिख रही है। ठीक है व्यूअर्स? तो चलिए मैं देखती हूँ टैरो से कि और क्या फीलिंग है, क्या डीपली ये पर्सन आपको लेकर फ़ील कर पा रहे हैं, वो चीज़ें देखते हैं। राशि अभी मैं आपको वन बाय वन बताऊँगी व्यूअर्स यहाँ पे। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है। मेंटली स्टक होने के पीछे का आखिर कारण क्या बन रहा है? व्यूअर्स के पर्सन का डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। नाइन ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। चांसेस बन रहे हैं इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है और ब्लॉक करने वाले, ना बात करने वाले, दीवारें खड़ी करने वाले, जो ना आपको इनकी तरफ लेकर जा रही थी, ना इन्हें आपकी तरफ पहुंचा रही थी, तो वो सभी करने वाले ये पर्सन थे। ठीक है? यानी कि ये जो इस रिश्ते में गंदगी मचानी शुरू करी थी, वो इन्होंने पहले करी थी। जो इस इंसान को मेंटली तौर पर आज भी अभी भी डीप इनसाइड स्टक कर रहा है। यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं, ना सिर्फ केवल यहाँ पर ब्लॉक करा गया, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चीज़ें ऐसी क्रिएट करी जिसमें इन्होंने अपनी तरफ से ये प्रेज़ेंटेशन दी कि आपसे लड़ेंगे, आपसे लड़ रहे हैं, आपने कुछ गलत करा और उसके खिलाफ ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर इन्होंने रायता फैलाया जिसे पर्सन अब समेट नहीं पा रहे हैं, वो चीज़ें इनका दिमाग बोल रहा है कि अब ये जो भी फैलाया है इन्होंने रायता उसे समेट नहीं पाएँगे। इसी रीज़न के चलते इनका दिमाग इन्हें यहाँ पर उस ब्लॉकेजेस को हटाने की बजाय उस ब्लॉकेजेस को बनाए रखने पर इन्हें ज़्यादा फ़ोर्स कर रहा है। तो वो चीज़ें जैसे कहते हैं ना दिमाग की जो हो रहा है होने दो। या जो हुआ अब उसे उसी वे में चलने दो, तो वो इनका दिमाग कह रहा है। हालाँकि दिल यहाँ पर चीज़ों को सुधारने के लिए, सही करने के लिए बोल रहा है, इनका रियलाइज़ेशन इन्हें यही चीज़ें बोल रहा है, लेकिन दिमाग बोल रहा है जो अब जैसा हो गया ना, अब उसे उसी वे में होने दो। रियलाइज़ेशंस के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं स्पिरिट गाइड? लवर्स, जेमिनी की एनर्जी है। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों के प्यार में क्या स्पार्क था या ये जितने करीब आपके आए या जितने वक़्त ये रिश्ता चला इसमें क्या चीज़ें इन्हें मिली। ये रिश्ता कितना इनके लिए ख़ास बन गया था या ये इस रिश्ते के लिए कितने आदी हो गए थे या इस रिश्ते से इन्हें क्या-क्या मिल पा रहा था, उन सभी चीज़ों को ये पर्सन रियलाइज़ कर रहे हैं या सोच रहे हैं, फ़ील कर रहे हैं। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जितने भी करीब आप लोग आए हो ना, ये पर्सन उसे बहुत ज़्यादा अपनी इमेजिनेशंस में रख रहे हैं, जिसका प्रभाव आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स के पर्सन की वजह से उन पर पड़ भी रहा हो। ठीक है? सो वही एनर्जी है। इन्हें रियलाइज़ हो रहा है इवन कि ये रिश्ता कुछ ऐसा था जो इतना कुछ होने के बाद भी दिल से नहीं जा रहा। उसके लिए अभी भी फीलिंग्स जो है ना, वो अभी भी फेयर है, अभी भी वो ट्रू है। या अभी भी वो इस रिश्ते में सच्चाई देख रहा है, उस रिश्ते में जो भी रायता फैला हुआ है उसे देख नहीं पा रहा, तो वो चीज़ें इनके मन में काफ़ी ज़्यादा हैं। यही कारण बन रहा है कि जो सवाल खुद के लिए खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब ये क्या देंगे औरों को और उसी के चलते ही अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ज़्यादा कैद कर रहे हैं। स्ट्रेंथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स बताइए। स्ट्रेंथ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? टावर, यहाँ पे देखिएगा टावर रिवर्स में आया है, एरीज़ की एनर्जी है।
हाँ, एक टावर आया था जब उस टावर में सभी चीज़ें बिखरी, आप लोग अलग हुए, सेपरेशन, अलगाव आप दोनों के दरमियान हुआ। कोई ऐसा सच इस पर्सन के रिगार्ड आपके सामने आया, जो सच आपका डाइजेस्ट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। वही चीज़ें, वही सच इस इंसान की हिम्मत तोड़ रहा है। इस सिचुएशंस को वापस से रीबर्थ करने के लिए, एज़ इन इनके दिल में इस तरह की डर, इस तरह की इनसिक्योरिटी ज़्यादा डेवलप हो रही है कि अब अगर यही रिश्ता फिर से रिबिल्ड होगा ना, तो वो वजह ज़रूर से उठेंगे जिस वजह की वजह से इस रिश्ते में ये मूवमेंट आया। वो सच फिर से बाहर आएगा, जिस सच को इन्होंने इस टावर के नीचे, उस मलबे के नीचे कहीं न कहीं, कहीं दफ़न कर दिया। तो वो चीज़ें इनके दिल में, इनके मन में डीप इनसाइड है। कुछ तो ऐसा चीज़ हुई है ना, ऐसा तो नहीं है रिश्ता एक ही पल में यूँ ही छड़-छड़ गिर गया हो। कोई तो वजह थी, ताली तो किसी ने ज़ोर से मारी, किसी ने हल्के से मारी, लेकिन जिसने ज़ोर से मारी, उसका सच इस टावर के साथ, इस बिल्डिंग के साथ कहीं न कहीं मलबे में नीचे जाकर दफ़न हो गया, जिसके चलते ये चुप बैठे हैं। क्योंकि इन्हें पता है कि उसको फेस करने की हिम्मत नहीं है बॉस, तो वो चीज़ें हैं। मिसिंग को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्प्लिट गाइड, डेथ। इनको ये लग रहा है कि ये तो कहीं न कहीं आपके लिए दिल में फीलिंग्स रख रहे हैं, लेकिन इस डेथ के बाद कहीं न कहीं आपके दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं होगी। आप अब इस रिश्ते में उस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देख पा रहे होंगे, ना देखना चाह रहे होंगे जो इन्हें दिख रही है या जो ये देखना चाह रहे हैं। यानी कि वो क्लोज़नेस जो आप दोनों के दरमियान एक वक़्त पे आई थी। तो उसी डर, उसी इनसिक्योरिटी के चलते भी ये कुछ कह नहीं रहे हैं। मतलब ये याद कर रहे हैं, इट्स फाइन। इन्हें अपनी फीलिंग्स पता है, अपनी फीलिंग्स को समझ पा रहे हैं। बट आपसे आपकी फीलिंग्स को जानने की स्थिति में भी नहीं है और कहीं न कहीं सिचुएशन भी इन्हें यही चीज़ें समझा रही हैं कि मरने के बाद किसी भी इंसान में वापस से जान नहीं आती है। तो वो फीलिंग आपके पर्सन के दिल में डीप इनसाइड चल रही है। टॉक्सिक को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स, डेविल, लवर्स भी आ गया, डेविल भी आ गया, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। इन्हें ये चीज़ें भी समझ में आ रही है कि एक वक़्त पे इस रिश्ते में इन्होंने ज़ोर-ज़बरदस्ती ज़्यादा मचाई या फिर इन्होंने कुछ ऐसा कंट्रोल करना चाहा जो हेल्दी नहीं था, जो टॉक्सिसिटी को डिनोट कर रहा था, रिप्रेज़ेंट कर रहा था या फिर इन्होंने कहीं न कहीं हद से ज़्यादा आप पर हावी होने की कोशिश करी, जो कहीं न कहीं इस रिश्ते में इनकी इनसिक्योरिटी, इनकी पॉज़ेसिवनेस को एक अनहेल्दी वे में रिप्रेज़ेंट कर गया। तो इन्हें पता है कि इन्होंने इस रिश्ते में क्या-क्या चीज़ें गलत करी जो सही नहीं थी, किसी भी रिश्ते नाम की गाड़ी के चलने के लिए। वो उसको ज़्यादा टाइम तक नहीं फ्यूल, पेट्रोल दे पाती। तो वही चीज़ें आपके पर्सन के मन में डीप इनसाइड चल रही हैं। एक वक़्त पे डेफ़िनिटली आपने इनका रौद्र रूप देखा। आपने इनका वो रूप देखा जो आप नहीं देखना चाहते थे या जिसकी आपने उम्मीद नहीं करी या जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है? और वो चीज़ें मैं आपको बता ही चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग लेवल पे काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ेशन इस इंसान को यहाँ पर हो रहा है। मैनिफेस्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? आखिर व्यूअर्स के पर्सन क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? गाइड कीजिए। सिक्स ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसी पल को ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप दोनों के दरमियान एक वक़्त पे गुज़रा था। यानी कि आप दोनों पास आए, बहुत करीब आए। आप दोनों ने हो सकता है शादी कर ली हो किसी मंदिर में या आपने सीक्रेटिवली कहीं शादी कर ली हो। आप दोनों ने बहुत क्वालिटी टाइम एक-दूसरे के साथ स्पेंड करा हो, तो उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या वही पल यहाँ पर मैनिफेस्ट करा जा रहा है, जिस पल में आप दोनों ने एक-दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करी थी। तो मैंने आपको बोला कि देखो बॉटम की भी एनर्जी वही है, वो पल ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चांसेस हैं आपको वो पल बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, अपनी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रहे हो, उसके बहुत स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे चांसेस योग बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? स्ट्रांगली रियलाइज़ेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 10 ऑफ कप्स, अगेन वाटर एलिमेंट है जो ये इंडिकेट कर रहा है हाँ, इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इमोशनली चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिल दिमाग पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, जो ये पर्सन होने नहीं दे रहे हैं। स्ट्रांगली इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि आपसे क्या मिल रहा था, आपसे घर मिल रहा था, खुशियाँ मिल रही थी, एक स्ट्रॉन्ग पावर मिल रही थी, नेम, फेम, इज़्ज़त, मान-सम्मान सब चीज़ें मिल रही थी।
तो अल्टीमेटली आप इस चीज़ का इन्हें काफ़ी हद तक रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ के रिश्ते में कुछ मिल नहीं रहा था, बल्कि ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है कि आपके साथ के रिश्ते को छोड़कर काफ़ी ज़्यादा अपना घाटा कर बैठे, अपना ये नुकसान कर बैठे, वो चीज़ें इन्हें ज़्यादा यहाँ पर फ़ील हो पा रही हैं। किस तरह के ऑब्स्टेकल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन को करंट में डीप इनसाइट दिखाई दे रहे हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, आखिर ये किस तरह के ऑब्स्टेकल्स के बारे में सोच रहे हैं? डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस, लिब्रा। देखो ऑब्स्टेकल्स हैं जो चीज़ें इन्होंने आपको दी नहीं। इन्होंने तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल ऐसे टॉक्सिसिटी में, कंट्रोल में कन्वर्ट करा, तो जो चीज़ें इन्होंने नहीं दी, वो चीज़ें अब देनी पड़ेंगी। वो ऑब्स्टेकल्स इन्हें अब दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते भी यहाँ पर फीलिंग्स होने के बावजूद भी यहाँ पर अपने दिमाग से काम करा जा रहा है या मेंटली अपने आप को स्टक करा जा रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ पॉइंट पर मुझे जानबूझकर भी ये पर्सन अपने आप को मेंटली तौर पर स्टक करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि खुद से आपकी तरफ बढ़ना इट मीन्स यहाँ पर इक्वालिटी देना है, न्याय देना है, वो मान-सम्मान, वो इज़्ज़त देनी है, वो बैलेंस देना है जो यहाँ पर मिसिंग था या जो चीज़ें ये दे नहीं रहे थे। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही हैं जो कारण बन रहा है इनका ना बोलने के पीछे का, ठीक है? अभी भी कहीं न कहीं अपना दिमाग ज़्यादा चला रहे हैं बजाए अपनी फीलिंग्स को चलाने के। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन इन्फ्लुएंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट डीप फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं? स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एम्परर, एरीज़ है यहाँ पे एंड बॉटम की एनर्जी है आपका फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो यहाँ पर आपके पर्सन होना वो ज़्यादा प्रभावित है या तो अपने घमंड से, यानी कि जो भी पावर है इनके पास, जो भी पोस्ट है इनके पास, जो भी पैसा अबंडेंस है इनके पास, या तो उससे ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस्ड है या कोई फादर फिगर है, चाहे वो मदर हो, सिस्टर हो, एल्डर सिस्टर हो, उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो वो चीज़ें भी इनके दिल में हैं, उनकी कही हुई बातें भी कहीं न कहीं इनके मन में हैं, जिसके चलते भी यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करा जा रहा। हाँ, जो भी दिल में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स जाग रही हैं ना, वो इनको परेशान बहुत कर रही हैं, इन्हें सोने नहीं दे रही, सुकून नहीं पहुँचा रही, संतुष्ट होने नहीं दे रही अपने आज से, अपने आने वाले कल से। बार-बार पीछे मुड़कर आपको देखने की इच्छा जाग रही है, जिसके चलते यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करा जा रहा है, और किस तरह से करा जा रहा है वो चीज़ें आप में से कुछ व्यूअर्स को खुद समझ में आ रहा होगा कि भाई क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये आपको खुद से अपनी तरफ खींच रहे हैं और इस चीज़ से ये खुद को नहीं रोक पा रहे। उन्हें वो जो सुकून मिलता था, संतुष्टि मिलती थी, आप ही के साथ मिल पाती थी, तो वही चीज़ें इनके दिल में इस वक़्त में यहाँ पर चल रही हैं। ठीक है? देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ आपसे कहने की क्या इनकी इच्छाएँ उठ रही हैं, जो मन में इनके चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स से कहने के लिए क्या इच्छाएं उठ रही हैं, इनके मैसेजेस दीजिए। आई वॉन्ट यू, एक ऐसी इच्छा है कि आपको चाहते हैं, आपको वापस से पाना चाहते हैं। आई लाइक यू, क्योंकि बहुत पसंद करते हैं आपको। आई वॉन्ट अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद यू, ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी कई बार बता चुकी हूँ। आपके लिए कुछ तो रोमांटिकली इनके दिल में इस वक़्त में चल रहा है। आई थिंक अबाउट यू, और ये उसी के बारे में सोच रहे हैं। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माय एक्शंस, और जो भी इन्होंने टॉक्सिसिटी फैलाई उन सभी चीज़ों को लेकर डर इनके दिल में डेवलप हो रहा है, एंड आई जस्ट वांट यू टू बी हैप्पी। अब ये चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको खुश देखना, खुश रखना, ठीक है? देख रही हूँ इस एनर्जी, इस फीलिंग, इस एहसास के साथ इस पर्सन की तरफ से आपको किसी तरह के कोई एक्शंस की अब उम्मीद करनी चाहिए या नहीं? गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स। यहाँ पे है डेथ एंड किंग ऑफ एंड्स। देखो बेसिकली अभी चीज़ें इस फेज़ में हैं।
लेकिन कुछ खत्म होने के बाद ये तो एक नई शुरुआत होती है, तो वही चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं कि एंडिंग डेफ़िनिटली हुई है इस रिश्ते में, लेकिन ये जो भी एंडिंग हुई है, वो एक नई शुरुआत आने के लिए हुई है। क्योंकि उससे जस्ट नेक्स्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वैंड्स, जो एक लीडरशिप लेने वाली एनर्जी है कि एक एक्शंस की एनर्जी है। तो भले अभी आपको इनकी तरफ से हाल-फिलहाल में मुझे एक्शंस आता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन नियर फ्यूचर डेफ़िनिटली इनकी तरफ से एक्शंस आएगा। अब आपको समझना है कि समझ लीजिएगा आप यहाँ पे 1 महीने तक तो इनकी तरफ से कोई एक्शंस आने की मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है। उसके बाद का एक योग डेफ़िनेटली बन रहा है कि उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ कोशिश कर सकते हैं या कोई ऐसी स्थिति क्रिएट हो सकती है जिसमें आपको आमने-सामने बैठना पड़ सकता है, ठीक है? उसमें ये कोशिश यही करेंगे कि अगेन इनके हाथ में ही वो लीड हो और आपके हाथ में वो किसी भी तरह से लीड ना पहुँचे। तो ये यही कोशिश में लगेंगे, यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। जी, बिल्कुल। एक योग मुझे 2 महीने बाद का बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि 8 वीक्स का यहाँ पर योग बनता हुआ दिख रहा है, इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शंस आने का। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? बट एक्शंस आने के चांसेज़ हैं और अभी इसीलिए वेट भी कर रहे हैं, करवा रहे हैं क्योंकि ये अभी भी चाहते हैं कि खुद से ही इस रिश्ते की ये सारी लीड लें। आपके हाथों में किसी भी तरह से यहाँ पर लीड ना पहुँचे। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स, आई होप आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ। आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आपको थोड़ी भी क्लैरिटी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल आपने अभी तक ना लाइक करा, ना क्लेम करा, ना ग्रैटिट्यूड दिया, तो अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप लोग पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा ताकि चैनल पर मैं जब भी नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय-बाय।